स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो ध्यान से ऑप्शंस को देखिए। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कैश अकाउंट इज़ अ डैश। कौन सा अकाउंट होगा कैश? आंसर इज़ ए ऑप्शन, रियल अकाउंट। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। GAAP गैप्स आर गैप्स आर डेफिनेशन बतानी है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो होता है आपका गैप। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज कॉल्ड। एविडेंस को, जो एंट्रीज की जो एविडेंस होते हैं उसको चेक करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो जो ये इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, वाउचिंग। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। एन इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। गुड्स कैसे सोल्ड किए जाते हैं जब इनवॉइस को प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑन क्रेडिट ओनली। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। ओनर्स इक्विटी मीन मतलब कि कैपिटल, कैपिटल कब इंक्रीज होती है? आंसर आएगा सी, जब आपका रेवेन्यू होता है। लेट्स मूव टू द सेवन्थ क्वेश्चन, दैट इज़ रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। जो बैड डेप्ट्स जो आपके प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, तो उसकी अगर रिकवरी हो जाए तो क्या आंसर आएगा उस, मतलब क्या होगा उससे? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आंसर इज सी ऑप्शन, इंक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। अ जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। LIC प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पेड बाय द फर्म विल बी डेबिटेड टू। ये किस में डेबिटेड होगी? ऑप्शन आएगा बी, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगी। लेट्स मूव टू द टेंथ क्वेश्चन। द जर्नल एंट्री इन विच टू और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर टू एज अ। उसको क्या बोला जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट आ जाते हैं जिस जर्नल एंट्री में? उस जर्नल एंट्री को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री, डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। दैट इज़ अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज बाय राइटिंग। जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको कैसे क्लोज किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन से आप क्लोज करते हो जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड विल ऑलवेज हैव। जब आप डिस्काउंट अलाउड होता है उसका क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, याद रखना आपको। डिस्काउंट अलाउड, जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो डेबिट बैलेंस होगा। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है जिसका नॉर्मल बैलेंस होगा और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाए उसको? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्काउंट रिसीव्ड। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन, प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? जब आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करनी हो अपने अकाउंट्स की। लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। दैट इज़ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ अफेक्टेड बाय। जो एग्रीमेंट होता है ट्रायल बैलेंस का, किस चीज़ से अफेक्ट होता है ये? सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, वन साइडेड एरर्स ओनली। ओके, टू साइडेड इसलिए नहीं होगा, अगर दोनों साइड एरर होगा तो वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। बट वन साइड इसलिए है क्योंकि अगर एक साइड एरर होगा तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं हो पाएंगे, वहाँ से आपको एरर शो हो जाएगा। लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन। इन ट्रिपल कैश कॉलम बुक द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉट फॉरवर्ड विल अपेयर इन। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का, अगर उसको आगे लाया जाए तो वो कहाँ पे दिखेगा? द आंसर इज डी ऑप्शन, बैंक कॉलम क्रेडिट साइड। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन। द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज़। पेटी कैश बुक में जो बैलेंस होता है वो क्या होता है आपका? सो द आंसर इज सी ऑप्शन, एन एसेट होता है, वो आपके लिए एसेट होता है। 18th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड।
जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो कौन सी साइड पे आता है वो? सो द आंसर इज़ बी ऑप्शन, पेमेंट साइड. लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन. ऑल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड. तो कब प्रिपेयर की जाती है बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट, BRS स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हो? तो ये आपकी वेन एवर अ बैंक स्टेटमेंट इज़ रिसीव, जब भी आपको स्टेटमेंट मिलती है तब आप BRS बनाते हो. लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन. 20th क्वेश्चन है, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स. जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? फेवरेबल बैलेंस होता है वो आपका डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है कैश बुक में. ओके, लेट्स मूव टू द 21 क्वेश्चन. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज जस्ट अ प्रोसीजर टू प्रूव द डैश बैलेंस. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो किस चीज़ के बैलेंस को प्रूव करने के लिए बनी है? ये आपके पासबुक के बैलेंस को प्रूव करने के लिए बनी हुई है. लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया? तो इसका आंसर है डी, लुका पैकोली, जिनको आप जानते हो फादर ऑफ अकाउंटिंग से भी. लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन. लाइबिलिटीज़ हैव डैश बैलेंस. लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज़ हैव क्रेडिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है. लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन. दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ध्यान से देखिए ऑप्शंस. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन. ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रिकॉर्ड. क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट इनकम. इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन. क्लोजिंग स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड इन. क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर इज़ बी ऑप्शन, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को. लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन. दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ. जब आपकी एग्रीमेंट नहीं होता पार्टनरशिप में, तो जो लोन लिया होता है उसमें कितना परसेंटेज मिलता है आपको? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 6%. Let's move to the 28th question. That is your revaluation account is operated to find out gain or loss at the time of. revaluation account किस टाइम पे मतलब ऑपरेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, मतलब डेथ पे भी, रिटायरमेंट पे भी और रिन्यूएशन पे भी. सभी जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट है. लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन. GST इज़ अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन. जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस पे बेस्ड है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, डेस्टिनेशन पे बेस्ड है. लेट्स मूव टू द 30th क्वेश्चन. दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल क्या है इनमें से? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1000. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज़. तो आपको इसमें बताना है कि परचेज़ कितना मतलब आप करोगे. अगर आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ. तो इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स, मतलब जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं. इसका होता है फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो परचेज़ को आप उस साइड ले जाओगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉग्स. तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20,000. लेट्स मूव टू द दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है अ डैश इज़ अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एनी डिसीजन मेड नाउ और इन फ्यूचर. तो कौन सी कॉस्ट होगी जो अभी और फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती? तो आंसर विल बी सी, संक कॉस्ट होती है जो वो आप अभी भी चेंज नहीं कर सकते हो और फ्यूचर में भी चेंज नहीं कर सकते हो. लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कौन सा एक्सटर्नल यूज़र नहीं है? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका मैनेजर. मैनेजर जो है वो आपका इंटरनल यूज़र होता है, बिकॉज अंदर के काम मैनेज करता है वो.
लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग टी अकाउंट फॉर्मेट इज यूज्ड इन सिचुएशन वेयर अकाउंट बैलेंस इज रिक्वायर्ड. जो टी अकाउंट फॉर्मेट होता है ये कौन से अकाउंट्स में किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, पीरियोडिकली यूज़ किया जाता है. ठीक है. लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कैश अकाउंट. कैश अकाउंट आपका नॉमिनल नहीं है. लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ XYZ Co Limited if the business purchased a vehicle through check. ये थ्रू था, थोड़ा स्पेलिंग में देख लेना. ओके. सो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे अगर आप अपने व्हीकल लेते हो चेक के थ्रू? तो इसकी जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए आपको. तो इसका आंसर होगा डी, बैंक अकाउंट. लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कौन सा अकाउंट आपका क्लोज होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, नॉमिनल अकाउंट्स. ठीक है. नॉमिनल अकाउंट आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोज करते हो. नॉमिनल अकाउंट्स में आपकी जैसे एक्सपेंस वगैरह होते हैं, सैलरीज हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो आपका जितना भी खर्चा वगैरह होता है तो वो आप क्लोज करते हो. लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन. सेल ऑफ 5,000 टू ए was entered in books of accounts as sale of B. This is an example of, अगर 5,000 की सेल ए को हुई और वो बुक्स ऑफ बी की सेल में लिख दिया आपने. लिखना ए की में था बट लिख दिया बी में. तो इस एरर को क्या बोलोगे? इस एरर को बोलोगे आप एरर ऑफ कमीशन. ठीक है. जब आपने लिखना कहीं था और लिख कहीं और दिया. लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट्स with normal balance is shown on credit side of trial balance. कौन सा अकाउंट नॉर्मल बैलेंस वाला आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे ट्रायल बैलेंस में? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है. लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन. इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड इट इंडिकेट्स विच अमंग द फॉलोइंग. अगर क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट की ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो वो क्या दिखाएगी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाएगी. ठीक है. ये आपका BRS में से क्वेश्चन था. लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड वाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ सेल टू रहीम ₹336 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹363. तो इसमें कौन सा अकाउंट रेक्टिफाई करोगे आप, ठीक करोगे? अगर सेल्स आपने रहीम की 336 करनी थी बट पोस्ट कर दी 363, तो इसमें जो रेक्टिफाई होगा वो होगा आपका डी, रहीम्स अकाउंट. ओके. ये आप तब कर सकते हो अगर आपको जनरल एंट्रीज आती हों. लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन. एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंटेंजिबल एसेट्स इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ. इंटेंजिबल एसेट्स किस हेडिंग के अंडर आते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए. और इसका आंसर होगा सी, फिक्स एसेट्स. लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस चीज़ की समरी है? इसका आंसर होगा आपका कैश बुक विदाउट डेट कॉलम, डी ऑप्शन. लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन. इफ लाइबिलिटीज डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देन क्या होगा? अगर लाइबिलिटी कम हो जाती है रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर लेता है तो क्या होगा इसमें? ध्यान से देखिए ऑप्शन. तो इसका आंसर होगा आपका सी, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. अब ये क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको. द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड. ओपनिंग डेटर्स 12,000. ठीक है. क्लोजिंग डेटर्स 15,000. क्रेडिट सेल्स 28,000. तो बताना क्या आपको बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. तो आप कस्टमर से कितनी कैश रिसीव करोगे? तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. अपना टाइम लीजिए, पॉज कर लिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए.
एंड जिसको नहीं पता वो आगे कंटिन्यू रखो। सो जो इसका आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा 25,000। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कि क्रेडिट सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स इक्वल टू क्या होता है वो अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, देन यू कैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच एरर विल डिस्कवर्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बनाने से आप कौन सा एरर को डिस्कवर कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड ट्वाइस एज अ डेबिट। अगर एक गलत अमाउंट को आप 2 बार डेबिट करोगे। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज़ का एग्जांपल है वो? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ, होगा ये आंसर बी, रेवेन्यू एक्सपेंस। लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन, the art of recording all business transactions in a systematic manner in set of book is called। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में, उसको क्या बोलते हो? आर्ट को, उसको बोलते हो आप बुक कीपिंग। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज। गोइंग कंसर्न क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलता रहना चाहिए, गोइंग कंसर्न, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर 20th क्वेश्चन, दैट इज अ चेक ऑन विच 2 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर इज कॉल्ड। चेक के लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है आपका अकाउंट पेई चेक, ठीक है। लेट्स मूव टू 21 क्वेश्चन, the check which is issued to creditor but is not presented for payment is called। चेक जो आपने इशू किया क्रेडिटर को बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक। लेट्स मूव टू 22nd क्वेश्चन, liabilities and assets amount to ₹40,000 and 58,000 respectively, the difference amount will represent। देखो लाइबिलिटीज़ कितने थे? 40,000 थी, एसेट था 58। दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली कैपिटल आएगा। ये फॉर्मूला लगा आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वही फॉर्मूला है, वही यूज़ करके आप निकाल सकते हो इसको। कमेंट में बताना कि कितनी अमाउंट आएगी कैपिटल, ठीक है। लेट्स मूव टू 23rd क्वेश्चन, द टर्म कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर मैनी टाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली बट द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, ब्रॉडर देन दैट ऑफ कॉस्टिंग। लेट्स मूव टू 24th क्वेश्चन, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्ट फ्रॉम July 1st 2017, इंडिया हैज चोजन डैश मॉडल ऑफ ड्यूल जीएसटी। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 में आया था और इंडिया ने कौन सा मॉडल चूज़ किया? ड्यूल जीएसटी वाला। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कैनेडियन मॉडल, सी ऑप्शन। 25th क्वेश्चन, बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड अ गाइड टू द डैश। तो बजटरी कंट्रोल किसके लिए फ्रेंड फिलोसफर की तरह काम करता है? इसका आंसर है आपका ए, मैनेजमेंट। 26 क्वेश्चन, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, द जनरल एंट्री ऑफ दिस विल बी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जो गुड्स आपके फायर में डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी बी ऑप्शन, लॉस इन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। 27 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप का? ध्यान से पढ़ो सारे ऑप्शंस। इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। लेट्स मूव टू 28th क्वेश्चन, बाय हुम पीएफएमएस हैज़ बीन डेवलप्ड। पीएफएमएस किसने डेवलप किया था? इजी वन, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीएफएमएस की आपको मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म, दैट इज़ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। 29th क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। अगर रेंट एक्सपेंस की पेमेंट करते हो तो किस साइड आएगी वो कैश बुक में? आंसर इज पेमेंट साइड, ओके। 30th क्वेश्चन आज का, शुभमन बाइज गुड्स फ्रॉम विराट ऑन क्रेडिट
for 6,250. Less trade discount by 20%. Which one of the following is correct double entry for this transaction in शुभमन्स बुक्स? तो शुभमन की बुक में डबल एंट्री कौन सी सही होगी? तो ये देखो ऑप्शन सारे ट्रिकी हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज़ डेबिट परचेज ₹5,000, क्रेडिट विराट ₹5,000। देखो इसकी जो 5,000 कैसे आया पहले वो बताता हूँ। जैसे 20% निकालोगे 6,250 का, तो वो आएगा 1250, ठीक है। 20% आया, फिर आपको लेस करना है ये 6,250 में से 1,250 लेस किया आपने, 5,000 आ गया, वो पता लग गया आपको। अब बात आती है कि जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू विराउट अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट पे ले रहे हैं तो क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये जो आपका आंसर आएगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका है एंटिटी इसका आंसर होगा। लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग कैश रुपीज़ इतना 48,000, अकाउंट पेएबल ₹33,000, ऑफिस इक्विपमेंट ₹21,000, ओनर्स इक्विटी ₹77,000। तो आपको इसमें बताना है कि अकाउंट रिसीवेबल कितना होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो देखो इसमें आप पहले ट्राई कर लो। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे निकालना आपको। इसका आंसर आएगा आपको जो एक नॉर्मल इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो यहाँ पे लगानी है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो टर्म है वो एसेट साइड आएगी और कौन सी टर्म जो है लाइबिलिटी और कैपिटल साइड आएगी। तो आप उससे करके इसको आंसर निकाल सकते हो। तो जो इसका आंसर है वो है बी 41,000। देखो एसिड कौन कौन से है इसमें, कैश जो है वो एसिड है जो आपकी 48,000 है। फिर आपका ऑफिस इक्विपमेंट वो भी आपका एसिड है जो है आपका 21,000। फिर आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है जो आपको निकालना है वो भी एसिड साइड आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है इसमें, अकाउंट पेएबल इज़ लाइबिलिटी, कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी को कैपिटल बोला जाता है। तो ये जो आपने टर्म देख लेना यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देखकर यहाँ पे निकाल सकते हो। 41,000 इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। द मेथड अडॉप्टेड बाय बिल्डर्स एंड सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर जॉब्स इन्वॉल्विंग ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लॉन्ग टर्म फॉर कंप्लीशन इज कॉल्ड डैश कॉस्टिंग। तो जो भी आपके बिल्डर सिविल इंजीनियरिंग जैसे जॉब्स होती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें कौन सी कॉस्टिंग यूज़ की जाती है। ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अगर टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पे आपने ये चीज़ का पढ़ा होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड डैश। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उसमें कौन सा टैक्स लगता है, तो वो बताना आपको। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम उनकी अदर सोर्सेज होती है उस पर उसका टैक्स लगता है। लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ SIDBI। सिडबी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। ध्यान से ऑप्शन देखो, देन मार्क करो आंसर। और आपको इसकी जो ये मॉक है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड डू कमेंट योर स्कोर, कमेंट भी करना अपना स्कोर कितना है आफ्टर द मॉक। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद स्कोर करना आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर इन इंडिया। तो ये सिडबी के थोड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज़ when securities are allotted to institutional investors and some selected individuals is referred to as। जब सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं किसी इन्वेस्टर्स को तो किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, तो उसको क्या बोला जाता है तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है उसको। लेट्स मूव टू सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिए। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 30 कंपनीज हैं जो आपकी सेंसेक्स में है। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, एज पर द एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। तो जो एक्यूरल कॉन्सेप्ट है ये भी आपका प्रिंसिपल्स में आता है अकाउंट्स के। तो पूछा है कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर्स, जब ट्रांजैक्शन ऑकर होती है तब। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज़ अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2 lakhs, फिर कैश 2 lakhs कैश एंड अ बैलेंस ऑफ 8,000 ड्यू इन 30 days इंक्लूड। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, जो आपने परचेज़ किया इक्विपमेंट का 2 लाख का एंड अ बैलेंस जो था बचा है आपका ड्यू वो है 8 लाख। तो जो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, डेबिट इक्विपमेंट फॉर 10 lakhs, क्रेडिट कैश कितना है 2 लाख और क्रेडिटर्स 8 लाख। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज़ द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज़ यूज टू। जो लेजर फोलियो कॉलम होता है जर्नल में वो किस लिए यूज़ किया जाता है। सो ध्यान से ऑप्शन देखिए, डोंट गेट कन्फ्यूज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। जो पेज नंबर होता है ना लेजर अकाउंट का, वो देखने के लिए, वो रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ रामदास परचेजेज गुड्स वर्थ 15,000 फ्रॉम रहीम दास and received an invoice of the same. The payment of these goods are payable after 1 month. Identify the correct statement from the following. So रामदास है, उसने गुड्स खरीदे रहीम दास से एंड उसको इन्वॉइस मिला उसी चीज़ का, और जो पेमेंट थी इन गुड्स की वो 1 महीने तक पेबल थी। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बतानी है, ठीक है, मतलब आई थिंक हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रहीम दास इश्यूड अ क्रेडिट मेमो ऑफ ₹15,000 टू रामदास। जो रहीम दास होगा उसने क्रेडिट मेमो दिया होगा रामदास को 15,000 का। तो ये होगा इसका आंसर, आंसर नंबर बी। ओके, लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ एन अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स। अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका क्या मतलब है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड्स एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड। जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वो डेबिट साइड से बड़ा होगा। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन, 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर। 2 मेथड बताने हैं आपको जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ लेजर। जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक भी होती है और वो लेजर भी होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन, दैट इज़ योर द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज़ कॉल्ड। तो अगर कोई फर्म अपने एसेट्स को सेल करती है, बेचती है, और उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू थी जितनी एसेट्स की, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गुडविल, डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन, दैट इज़ द फाइनेंस मैनेजर इज़ अकाउंटेबल फॉर। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अरेंजमेंट होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, उसके लिए होगा वो। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज़ इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम डिफरेंस बिटवीन नेट वर्थ एट बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट्स। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें डिफरेंस बताना आपको नेट वर्थ जो बिगनिंग में होगी, स्टार्टिंग में होगी ईयर के, और जो एंड में होगी। तो उससे हमें क्या पता चलता है सिंगल एंट्री मेथड से। सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि छोटे दुकानदार यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स यूज़ नहीं करती हैं ये। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि वो दिन के बाद वही देखता है कि मुझे घाटा हुआ या मुझे फ़ायदा हुआ। लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। अगर टाइम ऑफ एडमिशन किसी एडमिशन के टाइम पे, पार्टनर के एडमिशन भी बोल सकते हो आप, सम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्स इन द बुक्स इट विल ट्रांसफर टू, वो किस में ट्रांसफ़र होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कौन सा एरर आप रेक्टिफाई कर सकते हो? तो ध्यान से क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10। ओके, लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट। कौन कौन सा इसमें से कॉज है डेप्रिसिएशन का, और आपको बताना है कौन सा कॉज नहीं है। मतलब 3 ऑप्शंस इसमें से कॉज हैं और जो एक ऑप्शन है वो कॉज नहीं है। ओके, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल फैक्टर्स। नॉर्मल फैक्टर्स जो कि कॉज नहीं है डेप्रिसिएशन का। लेट्स मूव टू द 21 क्वेश्चन, दैट इज कंपेयर्ड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटिवली डैश डेवलपमेंट। देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में पूछा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो डेवलप की बात की जा रही है, तो जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन है, रीसेंट। मतलब कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ज़्यादा रीसेंट है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी ओल्ड में आएगी। लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेलिंग ओवरहेड। इसमें से सेलिंग ओवरहेड कौन सा नहीं है? सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, देन आंसर इट। ओके, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लीगल कॉस्ट ऑन डेबिट रियलाइजेशन। ओके, लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन, दैट इज़ नॉर्मल लॉस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लीड्स टू। जो नॉर्मल लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उससे क्या होता है? सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द यूनिट प्राइस ऑफ अदर गुड यूनिट्स। ओके, लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन, दैट इज़ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग फोर्सेस मैनेजर्स टू। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग से मैनेजर्स क्या करते हैं? तो बेसिकली ये बजटिंग टॉपिक है जो बजटरी, तो उसमें से आया हुआ है ये। जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जस्टिफाई ऑल एक्सपेंडिचर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी बजट पीरियड। तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है बजट से सारे एक्सपेंडिचर को। जब बजट स्टार्ट, मतलब आपको बजट पीरियड स्टार्ट करना होता है, तब उनको बताना होता है कहाँ कहाँ उनके खर्चे होंगे। लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग्स ऑफ कैश इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो कौन सा अकाउंट जो है आपका इफेक्ट होता है ड्राइंग जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की जा रही है। कभी भी ये वर्ड आए तो आपको इसको सिंगल एंट्री सिस्टम से कंपेयर करना है, मतलब रिलेट करना है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन, दैट इज़ बैंक अकाउंट इज़ जनरली मेंटेन्ड इन द डैश। बैंक अकाउंट को कहाँ मेंटेन किया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कैश बुक। कैश बुक में बैंक अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन जो कि है, द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक इज़ डैश। जो क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की, उसको क्या बोला जाता है? तो जो उसका आंसर है वो है टी ऑप्शन, दैट इज़ योर पेमेंट साइड। उसको पेमेंट साइड बोला जाता है। लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन, अ कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस इज डैश। जो कैश बुक है जो माइनर एक्सपेंस लिखती है, दिन प्रतिदिन जो आपके खर्चे चलते हैं, छोटे छोटे खर्चे, माइनर की बात की जा रही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटी कैश बुक। लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का है, तो इसमें बताना है कि कौन सा अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन सा अकाउंट या कौन से ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से क्या चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जब आप सेल ऑफ एसेट्स, विच वुड बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म। तो फर्म के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी और उस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, द ऑफ वेजिस फॉरगॉन बाय द ओनर ऑफ द फर्म। वेजिस फॉरगॉन जो ओनर के द्वारा दी जाएंगी उसको बोला जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ नोन एज। टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोला जाता है?
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर 100, सो 100 रुपीज़ होगा ये, एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम ₹50। जनरल एंट्री वुड भी क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मतलब आपके गुड्स हैं जो डिस्ट्रॉय हुए, ₹100 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, एंड जो आपने इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने क्लेम किया ₹50, तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? अच्छे से करिए, ध्यान से सोच के, कंफ्यूज नहीं होना है। सो द क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो लॉस इन फायर अकाउंट डेबिट 50, बैंक अकाउंट डेबिट 50, एंड टू परचेजेस वो होगा आपका क्रेडिट 100 रुपीज़। ओके, फोर्थ क्वेश्चन दैट इज PFMS इज इंटीग्रेटेड विद द कोर डैश सिस्टम। कौन से सिस्टम के साथ आपका PFMS है, मतलब लिंक करता है? तो ये जो है इसका आंसर है वो बैंकिंग, सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द ईयर। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रेगुलर इंटरवल में बनती हैं हर साल, तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज सिक्स क्वेश्चन इज मिस एस लिमिटेड started the business and purchased goods for the firm on credit from Miss L Limited worth 1000 rupees and on cash from K Limited worth rupees 2000. Which of the following account should be credited in the purchase account? परचेज अकाउंट में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? जो एस लिमिटेड कंपनी है उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने गुड्स को परचेज़ किया क्रेडिट पे एल लिमिटेड से। एस लिमिटेड ने एल लिमिटेड से गुड्स परचेज़ किया, क्रेडिट में किया, बिना पैसे के, ठीक है, जिसकी वर्थ क्या थी? 1000 रुपये, एंड कैश से किया उन्होंने गुड्स को परचेज़, के लिमिटेड से उन्होंने कैश से किया, ठीक है, जिसकी वर्थ थी 2000 रुपये। तो देखो 1000 रुपये का उन्होंने क्रेडिट लिया एल से, एंड जो 2000 की जो वो थी गुड्स थे वो के लिमिटेड से उन्होंने कैश पे लिए। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी और उस पर जो क्रेडिट होगा उसमें क्या आएगा क्रेडिट साइड में? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा दैट इज़ योर सी ऑप्शन, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा। लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इन अ लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज। जब आप बैलेंस शीट को एक अरेंजमेंट करते हो एक लॉजिकल ऑर्डर में, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज़ नोन एज मार्शलिंग बैलेंस शीट। ओके, मार्शलिंग बोलते हैं उसको। एट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो ये डिक्रीज होती है वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी की, वो किस साइड अपेयर करती है? दैट विल अपेयर ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, ए ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है इफ़ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज़ 50,000 एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 15,000 एंड द ड्राइंग इज़ 3,000, व्हाट इज़ द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड? देखो ये जो इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सिंगल एंट्री सिस्टम वाला। जिस बच्चे को वो फॉर्मूला आता है वो तो ये क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं आता है कोई नहीं, वो आज देखेगा यहाँ पे। सो जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 38,000। देखो इसमें फॉर्मूला देखो क्या होता है, कैपिटल एट द एंड जो है, जो कितनी है आपकी कैपिटल एट द एंड है 50,000। 50,000 में आप ड्राइंग को ऐड करेंगे, 3,000 आपने ड्राइंग ऐड कर दी, ठीक है, उसमें आपने ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल आपके पास कुछ नहीं है, उसको एक्स ले सकते हो आप, एंड जो प्रॉफिट है इक्वल टू प्रॉफिट होगा वो होगा 15,000। तो जब आप पुट करेंगे ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में, आपको आंसर मिलेगा 38,000। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन दैट इज एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन। देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या सेल्स को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो जो सेल्स को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसका आंसर होगा बी, ओनरशिप ऑफ गुड्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। देखो सेल्स को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब किसी गुड्स की ओनरशिप को एक सेलर से बायर को ट्रांसफ़र की जाए, तो उसको बोला जाता है एक प्रॉपर सेल रेवेन्यू। ओके, लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन दैट इज़ द यूज़ ऑफ बजट्स टू कंट्रोल अ फर्म्स एक्टिविटी इज़ कॉल्ड। वो उस बजट का यूज़ करना जिससे कि आप कंट्रोल कर सको फर्म्स की एक्टिविटी को, उसको क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल, बी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन द मार्केट इन विच ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन विदाउट एनी स्पेसिफिक लोकेशन आर क्लासीफाइड एज। वो मार्केट्स जिसमें जो कि ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्यूटर या टेलीफोन विदाउट एनी स्पेसिफिक लोकेशन, कोई लोकेशन का नहीं पता होता बट आप करते कंप्यूटर और टेलीफोन से हो, तो उसको क्या बोला जाता है? वो कौन से मार्केट्स होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
IFMS टॉपिक है ना, उसके अंडर है ये क्वेश्चन। तो जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, ओवर द काउंटर मार्केट बोला जाता है उनको। ओके, लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन, दैट इज डैश इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड किसको बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज योर ऑप्शन सी, ट्रेजरी बिल्स को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन, दैट इज इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन द बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी। देखो, जो जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हो तो जो बिहेवियर होगा फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, वो क्या होगा? देखो, जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी क्या करेगी? वो आपकी करेगी कांस्टेंट रहेगी फिक्स कॉस्ट, बट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ऑप्शन बी में ये चीज़ दिख रही है आपको, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST इम्पोर्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू। देखो, जब इंट्रोडक्शन हुई GST की इंडिया में, तो इम्पोर्ट जो था वो इंडिया में किस तरह से हुआ वो। देखो, ये जो BCD है ना, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ BCD प्लस IGST। ठीक है, तो BCD होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ आप IGST जो होता है उसको लगाते हो जब इम्पोर्ट होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन, दैट इज़ वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? सारे ऑप्शन ध्यान से देखो। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो वाउचर के अंदर ही आती हैं। ओके, 17th क्वेश्चन है, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। जो परचेज़ करते हो मशीन का, वो किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मशीन अकाउंट इसका आंसर होगा। 18th क्वेश्चन है, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिट टू। जो कैश प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर है वो क्रेडिट करता, जब विड्रॉ करता है तो किस अकाउंट में वो क्रेडिट होती है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कैश अकाउंट। तो जो इसकी जनरल एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो। देखो, जब क्रेडिट होता है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में होता है वो, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन, द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इज नोन एज, दैट इज़ योर लेजर अकाउंट। डी ऑप्शन, लेजर अकाउंट। 21, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज़ कॉल्ड। जब रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की जर्नल में, उसको क्या बोला जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, जर्नलाइजिंग। ओके, 22nd क्वेश्चन, गुड्स परचेज ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन द। गुड्स को जो परचेज किया जाता है कैश में, तो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके कैश बुक में। इजी क्वेश्चन है, डोंट गेट कंफ्यूज। 23rd क्वेश्चन, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस। कौन से बैलेंस के साथ प्रिपेयर की जाती है? तो इसमें दोनों बैलेंस आते हैं, पासबुक और कैश बुक दोनों आते हैं, सी ऑप्शन। सो 24th क्वेश्चन था कि फेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है? सो ध्यान से देखो ऑप्शंस, यहाँ पे जो ऑप्शन है बी एंड सी, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक एंड डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये दोनों आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली डिलीटेड विल इट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्या वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी? अगर आप ट्रांजेक्शन को पूरी तरह कम्प्लीटली डिलीट कर दोगे तो क्या वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी? वो इफेक्ट नहीं करेगी, दैट इज़ योर नो आंसर आएगा इसका। 26 क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट विल गिव द। सस्पेंस अकाउंट क्या देता है आपको? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या दोनों? वो आपको दोनों देता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कोई भी दे सकता है। वो जिस साइड मतलब कम होगा वो बैलेंस आपको दे देगा। लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, बी ऑप्शन। 28th पे चलते हैं, ओवरहेड रेफर्स टू। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड इज योर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ओवरहेड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। 29th क्वेश्चन, दैट इज़ योर, इन दिसंबर 2013 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड। उन्होंने अप्रूव किया नेशनल रोल आउट PFMS का सारी स्टेट्स के लिए, एंड वो स्कीम को कितने पीरियड तक उन्होंने स्टार्ट किया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4 ईयर्स टिल 2017 तक उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, 4 साल का, 2013 में। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 30th क्वेश्चन, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी रिकॉर्ड। हम क्या रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में? तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ए ऑप्शन आंसर। सो आज का मॉक यही था। अपना स्कोर आप कमेंट डाउन कर दो, जितना भी आपका स्कोर आता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप द सपोर्ट, लाइक शेयर एंड कमेंट इट।